डियर स्टूडेंट्स, आज मैथमेटिक्स की क्लास लीनियर इक्वेशंस पर बेस्ड है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल लेते हैं। सवाल है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर आंसर। तो देखिए सवाल क्या है। 4y प्लस वाई अपान 5, 4y प्लस वाई अपान 5 इक्वल टू 21। ओके, देखिए ये सवाल है, हम इसे सॉल्व करेंगे और इसका आंसर भी हमें चेक करना है। ठीक है, तो देखिए इधर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं और इसका एलसीएम 5 हो जाएगा। 5 है तो यहाँ पर हम 5 4 जा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 20 वाई 1 वाई इक्वल टू 21 5 जा 105, फिर y इक्वल टू 105 अपॉन, ये देखिए मल्टीप्लाई में है तो डिवाइडेड बाई जाएगा 21, फिर 21 1 जा 21 5 जा 105। ओके, तो y की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, y की वैल्यू 5 आ गई है। अब हम इधर इसका आंसर चेक करेंगे, y की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे और देखेंगे कि 21 आ रहा है तो 4y प्लस 1 अपान 5, 4y की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 5 प्लस 5 अपॉन 5। ठीक है, 4 5 जा 20 प्लस 5 वन जा 5, 5 वन जा 5 कट जाएगा, 1 आया इक्वल टू 21। देखिए y की वैल्यू इस इक्वेशन में रखने पर 21 आ रहा है और यहाँ पर दिया गया है 4y प्लस वाई अपॉन 5 इक्वल टू 21। ठीक है, इस प्रकार से हमने न सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व किया बल्कि इसका आंसर भी चेक कर लिया। ऐसे लगाना है ये सवाल। ओके, नोट डाउन करिए और कुछ और सवाल देखिए। देखिए अगला सवाल, 2m अपॉन 3 प्लस 3m अपॉन 4 प्लस 3m अपॉन 4 इक्वल टू 17, इक्वल टू 17। ठीक है, देखिए इस इक्वेशन में डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 12। एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। एलसीएम निकालना तो आप सब जानते ही हैं, बेसिक चीजें हैं। तो 12 आया। अब देखिए जब एक रूल तो ये है कि अगर एलसीएम हम जो डिनोमिनेटर हैं अगर डिफर हैं तो इनका एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम आएगा उसे रखेंगे डिनोमिनेटर में और पहली जो फ्रैक्शन है, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर को उठाएंगे और जो एलसीएम दिया है उसको डिवाइड करेंगे, जो क्वेश्चन आएगा उसको जो न्यूमरेटर है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और जो न्यूमरेटर है वहां पर उस पद को लिखेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा रूल ये है डिनोमिनेटर जो है दोनों फ्रैक्शंस के उनको मल्टीप्लाई करने पर एलसीएम आ रहा हो तो हमें डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए 4 2 जा 8 m प्लस 3 3 जा 9m इक्वल टू 17। अब यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 8m प्लस 9m इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 12। तो 8m में 9m और जुड़ जाएंगे तो 17m इक्वल टू ये कितना आ जाएगा? देखिए 12 7 जा 84 की 4 आ गया, 8 कैरी कर लिए, 12 बन जा 12 और 8 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 12 में 8 प्लस कर देंगे 20 आ जाएगा, है ना। तो अब m की वैल्यू जब निकालेंगे 204 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में है इधर डिवाइडेड बाई जाएगा 17, है ना। तो देखिए 17 बन जा 17, 17 बन जा 17, तो 17 टू जा 34 और m की वैल्यू इस प्रकार से आ गई 12। m की वैल्यू कितनी आ गई? 12। अब हमें ये चेक भी करना है कि क्या यह इक्वेशन सही है। तो देखिए m की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं 2 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 4 इक्वल टू 17 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो पोस्ट है वो इक्वल हो। ठीक है, तो हम समझेंगे कि यह इक्वेशन जो दिया गया था यह सही था। ठीक है, अब देखिए 12 टू जा 24 अपॉन 3 प्लस 12 3 जा 36 अपॉन 4 इक्वल टू 17, है ना। यहाँ पर हम चाहे तो फिर से
डिनोमिनेटर का एलसीएम लें, या पूरा प्रोसेस वही वाला फॉलो करें जो अभी मैंने बताया, या फिर यहीं पर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, है ना। 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36। ठीक है, तो 8 + 9 यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में देखिए 1 है, तो 8 + 9 इक्वल टू 17, और 8 और 9 17 इक्वल टू 17। देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड इक्वल हो गए, और इस प्रकार से हमने चेक कर लिया कि यह सवाल सही है। डेसिमल के बाद 0 है, इसका कोई अर्थ नहीं है ना। तो 2z, अब देखिए लाइट टर्म एक तरफ कर लीजिए, यहाँ पर है 10.5z, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर ले आते हैं। ठीक, तो ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा 10.5z, ओके, इक्वल टू 63। अब देखिए यहाँ पर -15 है ना। -15 जब राइट हैंड साइड की ओर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस का 15 आ गया। अब 2z प्लस में है और -10.5z है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 8.5z आएगा, माइनस का 8.5z आया, इक्वल टू, अब देखिए ये प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 + 3 8 और 6 + 1 7, है ना। अब देखिए, तो z की वैल्यू निकालिए, 78 अपॉन ये -8.5, माइनस जो 8.5 है ये डिवाइडेड बाई, है ना। अब एक अंक के बाद दशमलव है, अगर डेसिमल ये वाला हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे, ये तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। अब z इक्वल टू 780 अपॉन 85। ठीक, देखिए कितने से डिवाइडेड है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 बन जा 5, 3 यहाँ पर रिमाइंडर है तो 35 हो जाएगा, 5 से बन जा 35। अब इसे काट दीजिए, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, और 2 रिमेनिंग है तो 8 के साथ हो जाएगा 28, तो 5 5 जा 25, फिर 3 रिमेनिंग है और 0 है अभी तो 30 हो जाएगा, और 5 6 जा 30, है ना। हाँ, तो z इक्वल टू माइनस का 156 अपॉन 17। ठीक, इसे इतना भी रख सकते हो, या फिर इसे डेसिमल में, चूंकि ये डेसिमल में यहाँ पर पोस्ट दी गई थी तो इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए, आइए हम लोग इसे डेसिमल में इसकी वैल्यू को निकालते हैं। 17 से 156 को डिवाइड करिए, तो 17 9 जा 153, है ना, और यहाँ पर 3 रिमाइंडर है, तो डेसिमल बढ़ा देंगे और यहाँ 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो 17 1 जा 17 आया, और फिर से इसमें देखिए सब्ट्रैक्ट करिए, तो 10 से 7 गया तो 3 आया, और यहाँ पर 2 है, 2 से 1 गया 1 आया, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे, और 17 7 जा 119, है ना, और फिर 10 में से एक बारो करेंगे, 10 हुआ, 10 में से 9 गया तो 1 आया, और यहाँ पर फिर 2 है, 2 से 1 गया 1 आया, ये कैंसिल हो गया, और फिर एक 0 अगर बढ़ाएंगे तो 17 6 जा 102, है ना, तो 8 आया। ठीक है, अब इसे, ये जो क्वेश्चन है इसे 9.18 लिखा जा सकता है। क्वेश्चन को 9.18 कैसे लिखा जा सकता है, जब हम किसी संख्या को दशमलव के 2 अंकों तक लिखते हैं तो तीसरे नंबर पर यदि कोई संख्या है, तीसरे दशमलव के बाद अगर तीसरे नंबर पर कोई संख्या है और 5 से अधिक है, तो हम उसके पहले वाली संख्या में 1 प्लस करके 2 अंकों तक लिख देते हैं, तो इसीलिए 9 + 18 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z इक्वल टू -9 + 18 भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस में थी ना ये वैल्यू, तो इस प्रकार से इसका आंसर ये आ गया। नोट डाउन कर लीजिए। अब अगला सवाल देखिए, सवाल है x-2 अपॉन x-4 इक्वल टू x + 4 अपॉन x - 2। ठीक है,
इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो x माइनस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये तो x माइनस टू होल स्क्वायर हो गया, इक्वल टू x प्लस फोर, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x माइनस फोर हो जाएगा। ठीक, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र यहाँ पर लगेगा। तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो टू ए है x और b कितना है, टू है। ठीक, ये हो गया, इक्वल टू यहाँ पर देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक में a माइनस बी, तो यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस टू टू जा फोर माइनस टू टू जा फोर एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर फोर जा 16। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी एक्स स्क्वायर है और लेफ्ट हैंड साइड में भी एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और लाइक टर्म्स यानी माइनस फोर एक्स इक्वल टू माइनस 16, और ये जो है प्लस में फोर है, फोर जो है ये प्लस में है, अगर हम इसे राइट साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का फोर आ जाएगा। तो माइनस फोर एक्स इक्वल टू माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे, माइनस 16 और माइनस फोर, तो माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू 20 अपान, देखिए डिवाइडेड में है, वो मल्टीप्लाई में 4 है तो डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, 4 वन जा 4, 4 5 जा 20, है ना। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक, इस प्रकार से लगाएंगे इसे, नोट डाउन करिए। तो देखिए अगला सवाल क्या है, x अपॉन फोर माइनस थ्री अपॉन फाइव, और इस होल को डिवाइड किया जा रहा है फोर अपॉन थ्री माइनस सेवन एक्स इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन 20। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वन मान लिया जाए, ठीक है, डिनोमिनेटर में। सबसे पहला कार्य इन फ्रैक्शन को सॉल्व किया जाए। देखिए इसका एलसीएम होगा 20। ओके, तो 20 एलसीएम है, तो फोर फाइव जा 20 और यहाँ हो जाएगा 5x, फिर माइनस 5 4 जा 24 आया और 4 3 जा 12। ठीक, अब अपॉन 3 है, 3 1 जा 3। ठीक, और 3 1 जा 3 1 आया, तो 1 4 जा 4 माइनस 7 3 जा 21x। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन 20। अब इस फ्रैक्शन को हम इस रूप में भी तो लिख सकते हैं, 5x माइनस 12 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4 माइनस 21x। देखिए ये जो नीचे वाली फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 3 अपॉन 4 माइनस 21x, है ना, इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 20। यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे लगाते हैं। अब फिर इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 3 से मल्टीप्लाई करिए 5x माइनस 12 में, है ना, तो 3 5 दा 15x माइनस 12 3 जा 36, है ना, अपॉन, अब 20 से 4 माइनस 21x में मल्टीप्लाई करिए, तो 24 जा 80, है ना, और फिर माइनस 20 मल्टीप्लाई 21x, तो ये हो जाएगा कितना, 0, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 420x, है ना, 420x इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 20। ठीक है, अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और क्या हो जाएगा 15x माइनस, इससे मल्टीप्लाई करिए, और फिर माइनस 3 80 माइनस 420x। ओके, देखिए 15 टू जा 30, तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 15, तो ये हो गया 300x माइनस, देखिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और फिर 2 6 जा 12, 1 कैरी कर लिए, है ना,
और 2 3 जा 6 और 6 और 1 कैरी किए थे 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 720 है ना, 0 हो गया और 60 36 दूनी 72, ठीक है, 36 2 जा 72, फिर इक्वल टू माइनस 8 3 8 जा 24, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 3 0 0 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12x, इतना आ गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब लाइक टर्म हम लोग एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ पर 300x है और यहाँ पर प्लस में 1260 या 1260x है, ठीक है, तो 300x अब ये प्लस में है, इसे लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 1260x, फिर इक्वल टू माइनस 240, ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, और राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 720, ओके। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो माइनस से कितना आएगा, 1260 से 300 घट जाएगा तो 960x आ जाएगा, समझ में आया, 960x आ जाएगा, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 720 से 240 अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा भाई, चलिए 0 आया और यहाँ पर फिर 8 आ जाएगा, है ना, 12 से 4 गया 8 आया, यहाँ 6 से 2 माइनस हुआ तो 4 आया, 480 आ गया, और ये 480 हाँ प्लस में ही रहेगा क्योंकि प्लस का 720 अधिक है ना, देखिए 4 8 4 12 2 हो गया और 4 2 6 1 7, हाँ ठीक है, सही है। अब x की वैल्यू निकालेंगे 480 अपॉन, ये माइनस में रहेगा, माइनस का 960, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, देखिए ये 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 1 जा 3 और यहाँ 18 हो गया और 3 6 जा 18, है ना, अब 16 1 जा 16 16 2 जा 32, ओके, तो x की वैल्यू आ गई -1/2, x की वैल्यू आ गई -1/2, ये है इसका आंसर, ठीक, इसे नोट डाउन कर लीजिए। इस प्रकार के जितने भी सवाल हैं इनकी प्रैक्टिस घर पे करनी है ना, तभी ये सवाल समझ में आएंगे सही तरीके से, तभी आप इन्हें सही तरीके से समझ सकते हैं। अगला सवाल है 2x + 3 इन ब्रैकेट फिर माइनस इन ब्रैकेट 5x - 7 अपॉन 6x + 11 इक्वल टू -8/3, ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो न्यूमरेटर में इक्वेशन दिया गया इसे सॉल्व कर लिया जाए, तो 2x + 3 ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस है तो अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे, -5x + 7 अपॉन 6x + 11 इक्वल टू -8/3, ठीक, लाइक टर्म सॉल्व कर लीजिए, ये 2x है, ये माइनस का 5x है, तो माइनस का 3x आ गया और प्लस 7 + 3 10 अपॉन 6x + 11 इक्वल टू -8/3, ओके। अब बेटा क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 से -3x + 10 में मल्टीप्लाई कर देना है और इसी प्रकार से -8 में -8 से 6x + 11 में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक, तो 3 3 जा 9x माइनस का हो जाएगा प्लस 10 3 जा 30 इक्वल टू -8 6 जा 48x और माइनस प्लस माइनस 11 8 जा 88, ठीक, फिर देखिए तो ये है माइनस का 9x और ये माइनस का 48x है, इसे लेफ्ट साइड लाएंगे तो प्लस का 48x हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 88 और ये प्लस का 30 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा, है ना। अब इसे सॉल्व किया जाए, देखिए -9x + 48x है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, प्लस का, 48 अधिक है तो साइन प्लस का ही रहेगा, तो प्लस का 39x आ जाएगा, है ना,
48 से 9 माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 39। 39x इक्वल टू माइनस का, अब माइनस 88 और माइनस 30 प्लस हो जाएंगे, कितना आ जाएगा माइनस 118, है ना। देखिए 8 आया और 8 प्लस 3 11 माइनस का 118, x की वैल्यू माइनस 118 अपॉन 39। ओके, ये है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। यदि आप चाहें तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 39 से 118 को डिवाइड कर दीजिए, है ना। देखिए 3 टाइम हम लोग जा सकते हैं, तो 3 9 जा 27 और 2 कैरी कर लेंगे, तो 3 3 जा 9 और 2 कैरी किए थे, जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, है ना, और 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसे इस रूप में भी तो लिख सकते हैं, माइनस 3 एक्स की वैल्यू माइनस 3 फिर 1/39, ठीक, इसे इस रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे नोट डाउन करिए। देखिए अगला सवाल है 2x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 इक्वल टू 3x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 1। सबसे पहला काम करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2x प्लस 3 और इन ब्रैकेट 3x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 1, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में है 3x माइनस 1। ओके, देखिए मल्टीप्लाई करिए, 3 को उठाइए और इन दोनों में मल्टीप्लाई करिए, 3x को उठाइए, तो 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9x, फिर 1 को उठाइए, इन दोनों में मल्टीप्लाई करिए 2x प्लस 3 में, तो हो जाएगा 2x प्लस 3, चूंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, फिर 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस 3x, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 से, तो हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 1। ओके, देखिए दोनों ओर 6x स्क्वायर है और प्लस में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 9x और 2x, तो 9x में 2x और जुड़ जाएंगे तो 11x आ जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू, अब ये माइनस का 3x है माइनस का 2x है, तो माइनस का 5x प्लस का 1 आ गया। ओके, तो 11x, अब ये माइनस में है 5x, इसे लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस का 5x इक्वल टू 1, और ये माइनस में 3, ये प्लस में 3 है तो राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 16x, 11x में 5x जुड़ जाएंगे तो 16x इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, x की वैल्यू आ गई माइनस 1 अपॉन 8, यही इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो इस एक्सरसाइज के जो सवाल थे, अलग अलग प्रकार के सवाल मैंने बता दिया है। इससे संबंधित या इस प्रकार के जितने भी सवाल हैं उनकी प्रैक्टिस घर पे करनी है। चलिए अब होमवर्क नोट कर लीजिए। होमवर्क, पहला सवाल है x माइनस 3 अपॉन 5, एक्स माइनस 3 अपॉन 5 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 7 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 7 इक्वल टू 6 माइनस 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 अपॉन 35। दूसरा सवाल है 1.32y 1.32y प्लस 0.02y प्लस 0.02y इक्वल टू 1.19 प्लस y, ठीक है। x प्लस 2 2x माइनस 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6 अपॉन x माइनस 5 इक्वल टू 2। नेक्स्ट सवाल है
4 प्लस एक्स इन ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट में है 5 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स और सेकेंड ब्रैकेट में है 7 माइनस एक्स इक्वल टू 1। और लास्ट सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट एक्स प्लस 1 और सेकेंड ब्रैकेट में है एक्स प्लस 2 अपॉन 5x प्लस 1 इक्वल टू 6। ठीक है, ये 5 सवाल हैं, इन्हें नोट डाउन करिए और इनकी प्रैक्टिस घर पर करनी है। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।